हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर और वेल्डर वालों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉरम अप्लाई कितने हुए, पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, अटेंडेंस एग्जाम में कितनी रही और सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपका पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे जोन जिनमें दोस्तों आपका कंपटीशन सबसे ज्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों आपकी जो टोटल पोस्ट हैं दोस्तों 5,956 और इनके लिए दोस्तों लगभग फॉर्म अप्लाई हुए हैं 3,80,000। 3,80,000 इनके लिए टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए इन फॉर्म के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है इतनी वैकेंसीज पर, तो दोस्तों इसको निकाल कर देखेंगे हम। जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं यानी कि 3,80,000, इसको हम डिवाइड कर लेंगे आपकी टोटल पोस्ट 5,956 से और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ रहा है आपका 63 स्टूडेंट का, यानी कि पर सीट कंपटीशन आपका निकल कर आ रहा है इतने फॉर्म पर 63। लेकिन दोस्तों ये आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में 100% अटेंडेंस नहीं रही है, यानी कि 100% स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया है। तो दोस्तों अटेंडेंस कितनी रही है, अटेंडेंस रही है दोस्तों लगभग 69%। अब कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है अगर इतनी अटेंडेंस रही है, तो दोस्तों इसको भी हम निकाल कर देखेंगे। जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं 3,80,000 का वो इंटू कर लेंगे हम दोस्तों 69%। और 69% करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ जाता है आपका 2,62,200 स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया है। अगर इतने स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है, तो जितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसको डिवाइड कर लेंगे हम आपकी टोटल वैकेंसी से, यानी कि 2,62,000 को हम डिवाइड करेंगे दोस्तों आपकी टोटल वैकेंसी 5,956 से। और डिवाइड करने के बाद दोस्तों डेटा सामने निकल कर आ रहा है 44 स्टूडेंट का, यानी कि दोस्तों एक सीट के लिए 44 स्टूडेंट हैं। अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों अपने से 44 स्टूडेंट को पीछे करना होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके 5 ऐसे जोन जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन है। दोस्तों मैं आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं करके बता रहा, मैं ही क्या, कोई भी आपकी कट ऑफ जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपकी नहीं बता सकता। मैं आपका सेफ स्कोर बता रहा हूं आफ्टर आंसर की, नेगेटिव को हटा करके। अगर इन जोन में आपके इतने सेफ स्कोर बन रहे हैं तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आपके अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन, अहमदाबाद जोन, अहमदाबाद जोन के अंदर दोस्तों टोटल वैकेंसीज हैं 527। और कैटेगरी वाइज अगर दोस्तों यहां पर वैकेंसीज को देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज हैं दोस्तों 214, ओबीसी की हैं दोस्तों 150, ईडब्ल्यूएस की हैं 52, एससी कैटेगरी वालों की वैकेंसीज हैं दोस्तों 76 और एसटी कैटेगरी की यहां पर वैकेंसीज हैं दोस्तों 35। अगर दोस्तों नेगेटिव को हटा करके आफ्टर आंसर की जनरल कैटेगरी में अगर आपके यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर दोस्तों अगर आपके यहां पर 74 रो मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। अगर दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में आपका यहां पर दोस्तों 73 रो मार्क्स बन रहा है तो आप इस जोन के अंदर दोस्तों सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके इस जोन के अंदर 70 रो मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अहमदाबाद जोन के अंदर दोस्तों अगर आपके 66 रो मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। अगर दोस्तों एसटी कैटेगरी में आपके इस जोन में से 63 रो मार्क्स बन पा रहा है तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ये दोस्तों मैंने आपका रो मार्क्स बताया, ना कि आपकी कट ऑफ। कट ऑफ आपकी इन रो मार्क्स से ज्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपका इजी और हार्ड शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। हार्ड शिफ्ट में लगभग दोस्तों आपके 8 से 12 नंबर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे और मॉडरेट शिफ्ट में लगभग दोस्तों आपके 4 से 6 नंबर और इजी शिफ्ट में लगभग 1 या 2 नंबर आपका बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपकी कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके इतने रो मार्क्स बन पा रहे हैं आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके,
तो दोस्तों आप श्योरली इस जोन के अंदर सेफ हैं। नेक्स्ट जोन की दोस्तों हम बात करेंगे आपके अजमेर जोन की। अजमेर जोन के अंदर दोस्तों टोटल वैकेंसीज हैं 456। जनरल कैटेगरी की अजमेर जोन में वैकेंसीज हैं 198। ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसीज हैं 109। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वैकेंसीज हैं 61। एससी कैटेगरी की वैकेंसीज हैं 59। एसटी कैटेगरी की इस जोन में वैकेंसीज हैं 29। अगर दोस्तों आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके जनरल कैटेगरी में अगर आप 72 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर दोस्तों इस जोन के अंदर आप 70 रॉ मार्क्स ला पा रहे हैं तो आप इस जोन में सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 68 रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 64 रॉ मार्क्स बन रहे हैं इस जोन के अंदर तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके इस जोन में 60 रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। और नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों आपके नंबर लगभग 8 से 10 नंबर यहाँ पर बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। और हाँ, कट ऑफ आपकी इन रॉ मार्क्स से कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नेक्स्ट जोन की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट जोन है आपका रांची जोन। रांची जोन के अंदर दोस्तों आपकी टोटल वैकेंसीज हैं 149। जनरल कैटेगरी की यहां पर वैकेंसीज हैं 51। ओबीसी की हैं दोस्तों यहां पर 46। ईडब्ल्यूएस की हैं यहां पर दोस्तों 15। एससी कैटेगरी की यहां पर वैकेंसीज हैं 26। और एसटी कैटेगरी की यहां पर वैकेंसीज हैं दोस्तों 11। अगर दोस्तों रांची जोन के अंदर आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके जनरल कैटेगरी में अगर आपके 72 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 70 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। अगर दोस्तों ईडब्ल्यूएस में आपके 69 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके यहाँ पर 65 रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके इस जोन के अंदर 61 रॉ मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। नेक्स्ट जोन है दोस्तों आपका प्रयागराज जोन। प्रयागराज प्रयागराज जोन प्रयागराज जोन के अंदर दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट है 115। जनरल कैटेगरी की यहां पर पोस्ट है 67। ओबीसी की है दोस्तों आपकी 18। ईडब्ल्यूएस की है यहाँ पर 12। एससी कैटेगरी वालों की वैकेंसी जो है 9 और एसटी कैटेगरी की है दोस्तों यहाँ पर 9। आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके अगर आपने फॉर्म प्रयागराज जोन से डाला है अगर आपके दोस्तों जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 75 रॉ मार्क्स बन रहा है तो दोस्तों आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 73 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके 71 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके 67 दोस्तों रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों प्रयागराज जोन में आपके 63 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर दोस्तों सेफ हैं। और प्रयागराज जोन में दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है इन रॉ मार्क्स से ज्यादा ही देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों अभी आपके नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। ये मैंने आपका रॉ मार्क्स बताया है ना कि आपकी कट ऑफ। नेक्स्ट जोन की हम बात करेंगे दोस्तों आपके भोपाल जोन की। भोपाल जोन के अंदर दोस्तों टोटल वैकेंसीज हैं 205। और जनरल कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसीज हैं दोस्तों आपकी 121। ओबीसी की हैं यहाँ पर 29। ईडब्ल्यूएस की हैं यहाँ पर 19। एससी कैटेगरी वालों की वैकेंसीज हैं दोस्तों 24 और एसटी की वैकेंसीज हैं यहाँ पर 12। आफ्टर आंसर की नेगेटिव को हटा करके दोस्तों जनरल कैटेगरी में भोपाल जोन के अंदर अगर आपके 70 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर 68 रॉ मार्क्स बन पा रहा है तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर दोस्तों आपके यहाँ पर 66 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एससी कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर 62 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर सेफ हैं। एसटी कैटेगरी में अगर दोस्तों भोपाल जोन के अंदर आप 58 रॉ मार्क्स बन पा रहे हैं तो आप इस जोन के अंदर दोस्तों सेफ हैं। मैंने आपके 5 जोन का दोस्तों रॉ मार्क्स बताया है ना कि आपकी कट ऑफ क्योंकि दोस्तों कट ऑफ आपकी इन रॉ मार्क्स से
बढ़कर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। और नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपकी इजी और हार्ड शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। हार्ड शिफ्ट में दोस्तों लगभग दोस्तों आपके 8 से 12 नंबर बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, और इसी शिफ्ट में लगभग दोस्तों आपके 2 से 3 नंबर देखने को बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपके इन जोन के अंदर इतना रोमांस बन पा रहा है तो दोस्तों आप सेफ जोन में हैं।